नमस्ते आप सभी को। बीजेपी नेता अनिल बोडे ने खुलेआम ये धमकी दिया है कि राहुल गांधी की जीप काट देनी चाहिए और इसके ऊपर इनाम है 11 लाख रुपए। छाटण्याची भाषा तर योग्य नाहीच आहे, परंतु राहुल गांधी जे आरक्षणाच्या संदर्भात बोलले ते भयानक आहे आणि त्याच्यामुळे असं जर विपरीत कोणी बोलत असेल, परदेशात जाऊन वात्रटासारखं बोलत असेल तर जीभ छाटू नये, पण जिभेला चटके मात्र दिले पाहिजे। जी की जो जुबान काट करके लाएगा उसको 11 लाख रुपए मिलेंगे। क्या ये राजनीति है? आपको इसलिए उसकी बात पसंद नहीं, इसलिए उसकी आवाज पसंद नहीं क्योंकि वो अक़लियत की बात करते हैं, माइनॉरिटीज की बात करते हैं। मैं एक चीज बता देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को, ये कांग्रेस पार्टी है और ये राहुल गांधी है। जान से मारने की धमकी से हम लोग किसी भी तरीके से डरने वाले नहीं हैं। यहाँ पे कांग्रेस के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता तैयार हैं अपनी छाती आगे करके, जान से मारना है हमें मारिए, लेकिन हमारे नेता की आवाज कभी बंद नहीं होगी। आखिर ये पावर कौन दे रहा है बीजेपी नेता को? कहीं से तो पावर मिल रही है ना कि आप खुलेआम बातें कीजिए, चाहे वो कंगना रनावत हो, चाहे वो बृजभूषण हो। अब ये अनिल बोडे जो खुलेआम इस बात की धमकी देते हैं कि कांग्रेस ओपोजिशन लीडर के नेता राहुल गांधी की जीप काट देनी चाहिए। एक तरफ बृजभूषण है जो विनेश फोगाट को धमकी पे धमकी दिए जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं से पावर तो मिल रहा है। अभी कहाँ से मिल रहा है ये हम सभी जानते हैं। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। बेशक इस टाइम पे गोदी मीडिया ये आपको नहीं दिखाएंगे। गोदी मीडिया किसी एक वीडियो को दिखाने में पूरी तरीके से बहुत बिजी है। पिछले कई दिनों से पूकी बाबा किसी न किसी बात में फंस जा रहे हैं। कहीं ना कहीं इंटरव्यू में कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं जिससे ये बात बाहर निकल के आ जाता है। अब ये फंस गए हैं शिव जी और शराब के बीच में, जहां ये कहते हैं कि शिव जी का भांग पीना सही है और अगर लोग शराब पीते हैं तो वो गलत है। बैकग्राउंड नहीं पता, क्या पता मैं रात को पार्टी करती हूँ, क्या पता मैं शराब पीती हूँ, क्या पता मैं घूमती हूँ, घर ले जाती हूँ। हाँ मैं पीती हूँ। बहुत अच्छा। तो मेरे कपड़ों से आप मेरे कैरेक्टर को जज नहीं कर सकते। तो आपने शराबियों से बात करने बैठा दिया मेरे को आज। नहीं बात असल में ये तो है। शराब, एक मिनट, आप अपनी भाषा का मर्यादा रखें, आप अपनी भाषा का मर्यादा रखें। शराब पीने वाला शराबी नहीं होता। पहले आपको एक बात ये भी मैं मानवी जी बताता हूँ। क्या करते थे शिव जी? क्या करते? एक बात मैं आपको बताता हूँ। नहीं, लेकिन एक बात मैं समझना चाह रहा हूं, क्या समाज को मर्यादित रहने के लिए कहना और ये कहना कि आप ठीक लाइन पर चलें, आप ठीक तरीके से रहें, दूसरों से ठीक व्यवहार करें, क्या ये गलत करते हैं अनिरुद्धाचार्य? देखिए, मैं अब जैसे इन्होंने ये मेरे पे बोला तो मैं भी कुछ बोलना चाहती हूँ, उसका जवाब इनसे लेंगे कि कई बाबाओं के धोखाधड़ी के अंदाज भी है कुछ निराले। कोई धर्म के नाम पे ठगे तो कोई क्रिमिनल चार्जेस में फंसे, कोई रेप में पेरोल पाए तो किसी को अननेचुरल सेक्सी भाए। अब इस पे क्या बोलना चाहेंगे? आप जनता फॉलो करती है आपको, तो भगवान ना करे कुछ और निकल आए तो उस पर आप क्या कहेंगे? जवाब लेते हैं। क्या आडंबर करने वाले लोग भी हैं साधु के वेश में, उनसे सावधान रहना चाहिए? इसलिए कहते हैं पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। आप एक सेकंड आते हैं। अब इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। आखिर क्यों है इतना नफरत मुस्लिम से? क्यों भारतीय जनता पार्टी हर जगह मुस्लिम के खिलाफ कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जो ये साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम कम्युनिटी से वाकई में बहुत ज़्यादा नफरत है। वो शायद किसी एक शब्दों से जाहिर नहीं कर पाते हैं, लेकिन हाँ नफरत तो है, ये बात तो क्लियर है। केवल मुस्लिम वोट के प्रेम में शिबू सोरेन से लेकर के हेमंत सोरेन तक अब तो लगता है झारखंड मुक्ति मोर्चा का नाम ही बदल देने की जरूरत है। झारखंड मुस्लिम मोर्चा। मुस्लिम मोर्चा के मुख्यमंत्री, झारखंड मुस्लिम मोर्चा के मुख्यमंत्री हेमंत मुस्लिम को ये समझ में नहीं आया और आज भी नहीं समझ में आ रहा है। झारखंड की अस्मिता खतरे में है, झारखंड का आदिवासी खतरे में है, झारखंड का हिंदू खतरे में है। इसके लिए झारखंड के तमाम आदिवासी, तमाम सनातनी को एक होना पड़ेगा। चाहे वो नेता किसी भी पार्टी से क्यों ना हो, क्या उसको ये बात शोभा देता है
कि आप किसी एक कम्युनिटी को टारगेट करें। कई जगह सीएम टारगेट करते हैं मुस्लिम को, तो अब नेता भी करने लगे हैं। वही कहते हैं ना, जैसा जड़ वैसी फुनगी, वही वाला बात यहाँ पे है। मतलब किसी एक कम्युनिटी को टारगेट करना क्या वाकई में सही है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि इंडिया में हर एक धर्म के लोग रहते हैं और भाईचारा मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बेवजह हिंदू मुस्लिम करने से कोई मतलब, कोई फ़ायदा नहीं है।